Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss Poem 3 Keeping Quiet from the Flamingo book class 12th. पोएट नेम है पैब्लो नेरुदा। इसमें जो वो कहना चाहते हैं नेरुदा, वो कहते हैं कि आप काम हो जाएं, अपने आप को सर्च करें, यानी इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो कितना किसी पे इफ़ेक्ट कर रहा है। अपने आप के बारे में सोचिए, अपने वर्क्स के बारे में सोचिए। डिस्कस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। अपने वो ये भी कहते हैं, सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हारमोनी हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। एटलीस्ट जो हम एटमॉस्फेयर को या एनवायरनमेंट को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं अपनी ग्रीडफुल जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट है, उसको कंप्लीट करने के लिए, तो उसको स्टॉप करना चाहिए। दैट मीन्स यू जस्ट कैन स्टॉप टू योर सेल्फ एंड ऑब्जर्व टू योर वर्क एंड ऑब्जर्व टू योर इफेक्ट ऑन upon the society, what are going your thinking and your work effect on the environment, society and yourself also। हर इफ़ेक्ट के बारे में आपको सोचना है, उसके इफ़ेक्ट के बारे में सोचना है, सोसाइटी का सोचना है, नेचर का सोचना है। यानी आपको क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो उसके आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ तक हैं और उसके इफ़ेक्ट क्या चल रहे हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पोएम बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है स्टूडेंट। इसमें कोई भी आपको ऐसी डिफ़िकल्टी फेस नहीं होने वाली है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, फ्री वर्सेस में लिखी हुई है, कोई राइम नहीं है इसमें, तो ये तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पे बोलने की कोशिश करिए, जब द पोएट है वांट अस टू इंट्रोस्पेक्ट, यानी आप इंट्रोस्पेक्ट हो जाइए, एनालाइज करिए एंड आवर ऑन एक्शन। जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और 12 यहाँ पे जो है वो सिंबलाइज कर रहा है मेज़रमेंट को, यानी जो टाइम है उसको बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। ऑफ टाइम वांट्स टू बाय कीपिंग स्टिल, यानी हमें क्या करना चाहिए, शांत होना चाहिए, सिंबलाइज मेज़र ऑफ टाइम। एंड पोएट वांट टू अचीव पीस बाय कीपिंग स्टिल। ठीक है, वी विल काउंट टू 12। वो कहता है कि मैं 12 तक काउंट करूँगा, तो ये सिंबलाइज करता है मेज़र ऑफ टाइम कि एक टाइम को मेज़र करने का है कि मैं इस चीज़ को काउंट करूँगा और 12 तक काउंट ही करूँगा। इस टाइम में आपको क्या करना है, इस टाइम के बाद से वी विल ऑल कीप स्टिल, सब शांत हो जाएंगे। एंड यहाँ पे वो बताने चाहता है कि आप क्या करेंगे। द पोएट्स वांट अस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड एनालाइज आवर ऑन एक्शन। सिंपल। यहाँ पे जो वी विल है और जो यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज़ हो रहा है, पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एलिट्रेशन डिवाइस यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। और नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट, फर्दर वी प्रोसीड। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। ऐसा पहली बार होगा अर्थ पे कि कोई लैंग्वेज नहीं बोलेगा, यानी सब साइलेंट होंगे, क्योंकि जो मेन कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न होता है वो लैंग्वेज ही होता है। तो यहाँ पे यूनाइटी को एक सिंबलाइज किया है कि लैंग्वेज अगर कोई बोलेगा ही नहीं तो हम सब में एकता रहेगी। एंड लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड के लिए ही स्टॉप हो जाते हैं। नॉट मूव आवर आर्म्स एंड सो मच। आर्म्स यानी जो हम हाथों से बहुत सारे काम करते हैं, और इसका फर्स्ट मीनिंग है वर्क, जो हम बॉडी पार्ट है, और जो हैंड है उससे हम काम करते हैं, और एक वेपन होता है जो कि वॉर में यूज़ किया जाता है। तो जब एक ही वर्ड के 2 मीनिंग निकल रहे हैं तो उसको हम पेन डिवाइस कहते हैं, या पेन डिवाइस लिख लीजिए। और यहाँ पे सिंपल है कि आप अपने सब काम छोड़ दीजिए, ठीक है, चाहे वो आप अपने काम हाथों से कर रहे हैं या वेपन का कोई वर्क है, वो सब छोड़ दीजिए यहाँ पे 1 सेकंड के लिए, और सब कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ स्टिल हो जाएगा। एंड नो मूवमेंट, नो वर्क, ओनली जस्ट स्टिल। यहाँ पे शांत होने के बाद ये लेट्स एंड लेट्स, जब 2 लाइन या मोर देन 2 लाइन्स जब एक ही वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस, पोएटिक डिवाइस एनाफोरा यूज़ हो रहा है। और इसके बाद
जो नेक्स्ट में है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज मूवमेंट होगा, यानी एक ऐसा मूवमेंट जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये यूनिक है, अट्रैक्टिव है, ठीक है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, बहुत स्ट्रेंज, विदाउट रश, कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होगी, दौड़ भाग नहीं होगी, विदाउट इंजन यानी कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं होगा, सब बंद हो जाएगा, कोई वर्क नहीं करेगा तो ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं होगा, मशीनरी यूज़ नहीं होगी, वर्क नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो विदाउट वर्ड है यूज़ किया गया है, ठीक है, रिपीटेशन हो रही है, तो यहाँ पे रिपीटेशन डिवाइस यूज़ हो रहा है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और क्या बोला गया है इसके अंदर कि जो वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक होंगे, और इन सडन स्ट्रेंजनेस यानी एक अजीब सा पल होगा जब हम सब एक होंगे, यूनाइट होंगे, बट सब कुछ स्टिल होगा और कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्वाइटनेस होगा, स्टिलनेस होगा, और हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने एक्शन के बारे में, और सब कुछ क्या होगा, इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सडन और स्ट्रेंजनेस यानी ऑल्टरेशन यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एंड वी वुड, ये भी ऑल्टरेशन है, विदाउट वर्ड रिपीट हो रहा है, तो ये क्या इसको बोलेंगे जिसमें वर्ड रिपीट हो रहे हैं। अगर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप रिपीटेशन लिखेंगे। नेक्स्ट है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। फिशरमैन मीन्स ह्यूमन बीइंग, कोल्ड सी यानी किस तरीके से हम जो नेचर है, मतलब हमारा जो ह्यूमन बीइंग का वो कितना अनफ्रेंडली है। यहाँ पे जो बात हुई है फिशरमैन कोल्ड सी के अंदर जो फिशिंग करके या जो एक्वेटिक लाइफ है, एनिमल्स एक्वेटिक, उनको अब हार्म नहीं पहुँचा पाएंगे फिशरमैन, यानी ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है अनफ्रेंडली है, कोल्ड से रिलेट किया गया है। तो जो ह्यूमन बीइंग है, फिशरमैन है, वो बिल्कुल क्या है, अनफ्रेंडली है नेचर के टूवर्ड, एंड इंडिफरेंट एटीट्यूड है उनका। इसी तरीके से यहाँ बोला है फिशरमैन जो है वो जो वर्क करते हैं समुद्र में, यानी जो एक्वेटिक लाइफ को जो वो हार्म पहुँचाते हैं वो नहीं पहुँचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो सॉल्ट को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, उसके हाथ में जो हर्ट होती है, जो उसको प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। यानी यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो यूज़ हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अलिट्रेशन है। और यहाँ पे सिंपल जो वो कहना चाहते हैं, मेन चीज़ क्या है कि ये सिंपल बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन है, अब वो अगर कुछ भी काम नहीं करेगा तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। नेक्स्ट में स्टूडेंट है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड put no clean clothes and went about with their brothers in the shade doing nothing। सिंपल है कि ये उन लोगों की बात हो रही है जो ग्रीन वॉर यानी जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अपनी इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं नेचर रिसोर्सेज को, अपनी ग्रिडी नीड्स को, अननेसेसरी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। फिर वॉर विद गैस यानी जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी बात हुई है, यहाँ पे 3 वॉर्स की बात हुई है। और वॉर विद फायर यानी जो कि बैटल होती है, लड़ाई होती है, उसकी बात की गई है। तो वॉर यहाँ पे वर्ड रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन है। एंड वॉर्स विद यहाँ पे ऑल्टरेशन भी आ रहा है, वॉर विद। और यहाँ पे जो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर यानी जीतने के बाद भी अगर कोई सर्वाइवर नहीं बचता है तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि लड़ाई का अंत तो आपको पता है, कोई भी वॉर क्यों ना हो उसका अंत क्या होता है, उसका एंड में कोई नहीं बचता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वॉर की बात की गई है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ये इसमें जो डिवाइस यूज़ किया गया है वो आयरनी डिवाइस यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट है
वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, बिगनिंग करते हैं। यानी अभी तक हम क्या कर रहे थे, वॉर कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो बोला गया है सीधा सा बोला है कि चाहे वो ग्रीन वॉर है या गैस की वॉर है, यानी पॉल्यूशन है, एक्सप्लोजन है, या फिर बैटल जो हो रही है फायर से, किसी भी टाइप की क्यों ना हो, यहाँ पे सिंबलाइज डिवाइस यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे एज अ सिंबल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, वर्ड्स को। और वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अब हमें नए कपड़े पहन लेने चाहिए, अभी हमें नई स्टार्टिंग करनी चाहिए और न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, और हमें ब्रदर्स हमें एक साथ चलना चाहिए। इन द शेड यानी टुगेदर, यहाँ पे बात हुई है सिम्बलाइज इन द शेड, यानी एक ऐसी बात की गई है कि जिसमें आप सब क्या करेंगे, इकट्ठे होके एक साथ रहेंगे, ठीक है। टुगेदर की बात की है, यूनिटी की बात की है, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे, और सब कुछ क्या होगा, स्टिलनेस से और क्वाइटनेस से फिल होगा। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मैं आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाहता। द पोएट क्लैरिफाई दैट, वो सीधा सीधा बोलता है, आई डोंट वांट टू कन्फ्यूज़ यू, मैं आपको कोई कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। वो सिर्फ क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं विद द टोटल इनएक्टिव, ठीक है। जो टोटल इनएक्टिव है, मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल इनएक्टिव बन जाओ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि स्टिलनेस बोला मैंने, क्वाइटनेस बोला तो आप कुछ काम ही नहीं करना है, वही लाइफ है, नहीं। वो लाइफ इज़ अबाउट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ तो है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी ही। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद दैट, मैं ये नहीं कहता कि दैट जैसी मुझे क्वाइटनेस चाहिए या स्टिलनेस चाहिए, नहीं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने काम के बारे में सोचते हैं दिन रात, हमें और कुछ नहीं समझ आता, नथिंग एल्स, जस्ट फॉलो द आवर सेम रूटीन डेली बाय डेली, एंड डेली बेसिस के जो हमारा रूटीन है उसके बाहर हम आते ही नहीं हैं, सोचते ही नहीं हैं। तो वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, जो हमारी लाइफ बहुत तेज़ी से मूव कर रही है और हम उसकी तरफ रश कर रहे हैं, एक दौड़ लगा रहे हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग एंड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, अगर हम एक बार को हम ये सब चीज़ें ना करें, मतलब इतनी दौड़ भाग ना करें और अपने अपने को स्टिल करें, क्वाइटनेस करें, जो हम डेली बेसिस पे अपने एक वर्क की तरफ भाग रहे हैं, हमें ये करना है और ये हमारा अचीवमेंट्स है, अभी हमें ये भी चाहिए, अपने कंफर्ट जोन को इंक्रीज़ करते हैं, हम कंफर्ट बनाने के लिए अपनी लाइफ को अननेसेसरी चीज़ें लेते हैं और एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेटली हम उसको लॉस करते हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि डिफॉरेस्टेशन करना सबसे बड़ा एनवायरनमेंट के लिए क्या है, अगेंस्ट है। एंड तो हमें, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो एज अ ह्यूज साइलेंस, कितना साइलेंस होगा, जैसे कि अभी ड्यूरिंग द कोविड आपने देखा था, बिल्कुल क्या था, एक ह्यूज साइलेंस था। एंड माइट इंटरप्ट हिज सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, ऑफ ट्रीटिंग आवर सेल्फ विद डेथ। तो ह्यूज साइलेंस, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा साइलेंस मिलेगा, और इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जो हम बिना कुछ सोचे, किसी भी विदाउट रीज़न हम कोई वर्क कर रहे हैं और अपने आप को बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस जाने बिना हम उसके वर्क को करना स्टार्ट कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं इफ़ेक्ट क्या होगा अगर आज हम इस काम को कर रहे हैं, पहले ही हम उसके बारे में इतना डीपली नहीं सोचते हैं और कर लेते हैं, और फिर बाद में हमें उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है, पछताना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बोला है, सैडनेस का जो मेन रीज़न है, जब नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, जब हम अपने आप को नहीं समझ पाते कि आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हो, लेकिन जब आप अपोजिट कर रहे हो, अपने आप को मतलब इंट्रोस्पेक्शन करे बिना, ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट पहले करिए, अपने आप को एनालाइज करिए, अपने एक्शन को, उसके इफेक्ट को समझिए, एंड देन यू गो टू वर्ड, उसके बाद आप कुछ भी करिए जिससे कि आपको सैडनेस का सामना ना करना पड़े। एंड दूसरा ये फ़ायदा होगा साइलेंस से, थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, हमें जो मौत से डर लगता है, साइलेंस होगा, कुछ नहीं करोगे तो मौत से भी डर नहीं लगेगा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ हमें बहुत कुछ सिखाती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई है, डेड और अलाइव एक साथ। जब ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइन के अंदर जो कि अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं और कंपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है, उनका डिफरेंट मीनिंग होता है। दो वर्ड हैं जो कि
बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होता है, अपोजिट आइडिया दिखा रहे हैं, तो वो क्या दिखा रहे हैं, उनको हम कहते हैं एंथिसिस। ठीक है, एंथिसिस कहते हैं। और पर्सनिफिकेशन यहाँ पे जो पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है अर्थ, क्योंकि हम किसी प्लेस या किसी जो फेमस प्लेस या फिर हम किसी थिंग को के साथ कंपेयर करते हैं तो या किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन करते हैं। किसी भी चीज़ को, नॉन लिविंग एनिमल को या नॉन लिविंग थिंग्स को मीन्स। अब है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, जैसे कि अर्थ है, हमें विंटर सीजन को ही मानिए। विंटर में क्या होता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, सब कुछ स्टिल हो जाता है। जैसे मानो विंटर सीजन अपने आप को इंटरस्पेक्ट कर रहा हो, इंटरस्पेक्शन कर रहा हो। और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो मानो जब विंटर सीजन आता है सब कुछ डेड हो गया हो, और जब स्प्रिंग आता है तो नए लीव्स आपने देखे होंगे, स्प्रिंग देखा होगा किस तरीके से पूरा अर्थ जो है चेंज हो जाता है, फ्लावर ब्लूम करते हैं। तो ये अपने आप में ही क्या बताया है कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए, काम रहना, शांत रहना। जब सिचुएशन अपोजिट होती है और उसके अगेंस्ट में नेक्स्ट टाइम पे वो हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। मतलब हमेशा हर सिचुएशन में एक्शन लेना या कोई काम करना वो बेनिफिट नहीं होता। जैसे विंटर के टाइम पे सब कुछ काम लगता है, शांत लगता है, जैसे अर्थ बिल्कुल शांत है, वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कर रही है। तो सेम कुछ टाइम के बाद स्प्रिंग सीजन उसका यही रिजल्ट होता है, यानी जो विंटर है वो डेड है, उस टाइम पे अर्थ बिल्कुल डेड लगती है और जो प्रूव टू बी अलाइव, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें पता चल जाता है कि नहीं वो अभी जिंदा है। तो सेम यहाँ पे बताया गया है, सिंबलाइज किया गया, हमें बताने की कोशिश की गई है कि क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। नाउ आई काउंट अप 12, मैं अब 12 तक काउंट करने वाला हूँ, और यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, आप चुप हो जाना और मैं अब चला जाऊँगा। तो यहाँ पे इतना अच्छा मैसेज दिया है, मतलब बहुत कुछ है सोचने के लिए, और इतना डीपली मैसेज दिया है कि क्वाइट होना, स्टिल होना, फिज़िकली और मेंटली अगर आप देखें तो कितना स्ट्रॉन्ग एक डिसीज़न है। अपने आप ही करके देखिए आप इस चीज़ को, कि जब हम बहुत ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हम समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस टाइम पे थोड़ा सा काम हो जाइए। और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं शायद उस टाइम पे आप जब एक्शन ना लें तो बेटर है, और उससे आपकी बहुत सारी गलतियां होने से आप बच सकते हैं, अपने को प्रॉब्लम में डालने से अपने आप को बचा सकते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन है, आप हमेशा एक्शन से मतलब अपने आप को सलूशन नहीं दे सकते हैं, तो कई बार आपको स्टिल और काम होने से भी बहुत सारे सलूशन मिल सकते हैं। इसी के साथ हम ये लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो फिनिश करते हैं, और थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।